सॉरी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था जिसकी वजह से क्लास भी पॉज हो गई थी। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्लास कौन सी आ जाएंगी? क्लास 10 वॉयलेशन। वॉयलेशन फेसबुक के अंदर कितनी तरह की वॉयलेशन हैं, वो वॉयलेशन किस वजह से आती हैं, और सभी लोग ज्वाइन है ना? 71 लोग हैं, सभी ज्वाइन है तो। स्क्रीन क्लियर नहीं है यार? अभी बताएं, स्क्रीन और वॉइस क्लियर है ताकि हम क्लास को कंटिन्यू करें। जल्दी से टाइप कर दो किसी एक बंदे को भी अगर स्क्रीन और वॉइस क्लियर आ रही है। यस। तनीष फातिमा बोल रही है यस यस, क्लियर है, क्लियर। ओके ओके ओके। चलें, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अभी मैं चैट आपको, आप लोगों की एक सेकंड के लिए ऑफ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बार बार मैसेज करेंगे जिनको, जिनका खुद का नेट का मसला है, वो भी बार बार चैट कर रहे होंगे, तो मैं चैट मैंने ऑफ कर दिया। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे फेसबुक की वायलेशन, कितनी तरह की फेसबुक के ऊपर वायलेशन है, उन वायलेशन का क्या सोल्यूशन है, वो वायलेशन क्यों आती है। सबसे पहली फेसबुक की वायलेशन है एलओसी। एलओसी है दो तरह की, एक है येलो एलओसी, दूसरा है रेड एलओसी। ठीक है। उसके बाद तीसरी वायलेशन है फेसबुक की इन एलिजिबल कंट्री की। उसके बाद चौथी वायलेशन है फेसबुक की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसके बाद पांचवी है मोनेटाइजेशन एक्ट। होती है कनेक्टेड एंटिटी। कनेक्टेड एंटिटी येलो एलओसी, रेड एलओसी, इंटेलेक्चुअल कनेक्टेड मोनेटाइजेशन कनेक्टेड कम्युनिटी गाइडलाइन राइट। ये सात वॉयलेशन है ऑलमोस्ट फेसबुक की, जो हमारे पेजेस के ऊपर आती हैं, जो हमें काम करने में इशू करती हैं। ये वॉयलेशन किस तरह की दिखने में कैसी होती है, कहाँ से वॉयलेशन चेक होती हैं, और हम इनसे कैसे बचें। सबसे पहली वॉयलेशन है एलओसी। एलओसी मीन लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। ये येलो एलओसी का मतलब लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट है। वो चाहे येलो है या रेड है, दोनों का नेम सेम ही है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। जो येलो एलओसी है वो किस वजह से आती है, और जो रेड एलओसी है वो किस वजह से आती है, इन दोनों का इफेक्ट अलग अलग है, लेकिन ये दोनों आती सेम रीजन से है। हेलो। ये- अब मैं आपको कोई पेज खोलता हूँ और पेज के ऊपर दिखाता हूँ कि आपको वॉयलेशन कहाँ पे नजर आती है। या स्क्रीन शो, स्क्रीन क्लियर, जो मैसेज कर रहे हैं उसको बोलो आपके अपने नेट का मसला है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि स्क्रीन क्लियर है, तो उनके खुद का नेट का मसला है, वो अपना नेट क्लियर करें। क्योंकि अगर किसी एक बंदे को भी क्लियर आ रही है तो हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। अगर किसी को स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही तो काइंडली अपना नेट ठीक करें, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। अब ना किसी भी पेज की वॉयलेशन चेक करनी है ना, वो कहाँ पे चेक करते हैं? आप सबसे पहले ये देख लें कि अगर किसी भी पेज की आप लोगों ने वॉयलेशन चेक करनी है तो वो आप कैसे चेक करोगे कि मेरे पेज के ऊपर कोई वॉयलेशन है या नहीं है? वो कहाँ पे चेक होती है? तो आप लोगों ने करना ये है कि जिस क्रोम के अंदर आपकी कोई फेसबुक आईडी है और जिस आईडी में पेज पड़ा है, उस आईडी वाले क्रोम में न्यू टैब के अंदर आप लोगों ने लिखना है क्रिएटर स्टूडियो। ठीक है ना? क्रिएटर स्टूडियो। आप लोगों ने क्रिएटर स्टूडियो लिखना है, फर्स्ट लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है।
फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा, क्योंकि एक जो पेज है वो एक आईडी के अंदर पड़ा होता है, लेकिन उसकी जितना भी डैशबोर्ड है, उसकी उसकी जितनी भी मैनेजमेंट है वो क्रिएटर स्टूडियो से हो रही होती है। पूरे का पूरा फेसबुक पेज क्रिएटर स्टूडियो से मैनेज हो रहा है। तो मेरे इस आईडी के अंदर, इस क्रोम के अंदर जो आईडी है, उस आईडी के अंदर जितने भी पेजेस पड़े हैं वो मुझे क्रिएटर स्टूडियो से शो होंगे, उनको मैं सबको यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। मैं उनकी इनसाइट्स यहाँ से चेक कर सकता हूँ, मैं उनकी व्यूवरशिप, उनकी इंगेजमेंट, उनकी अर्निंग, उनकी वॉयलेशन सारी की सारी यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। अब मेरे पास एक पेज है BX4 के नाम से। अगर इस पेज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, अगर इस पेज के ऊपर कोई वॉयलेशन आ गई तो वो मुझे कहाँ से चेक होगी? आप लोगों ने यहाँ से पेज सेलेक्ट कर लेना, जिस पेज की भी वॉयलेशन चेक करना चाहते हो, जिस भी पेज की, आपने यहाँ से आके पेज सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे मोनेटाइजेशन, ये डॉलर, ये एस का निशान बना हुआ है, आपने मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है। मोनेटाइजेशन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने एक नया टैब ओपन होगा, जिसके अंदर आप लोगों को वो यहाँ पे दिखा देगा कि आपके पेज के ऊपर कोई भी वॉयलेशन है। अगर कोई वॉयलेशन नहीं है तो यहाँ पे दिखा देगा नो मोनेटाइजेशन वॉयलेशन। तो यहाँ पे वो एक वॉयलेशन दिखा रहा है कि आपका जो पेज है ना, विद रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, उसके ऊपर सी डिटेल पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पेज के ऊपर कोई वॉयलेशन है। पॉलिसी इशू में, ये देखो पॉलिसी इशू, खुद ब खुद पॉलिसी इशू ओपन हो जाएगा कि आपके पेज के ऊपर LOC आया हुआ है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, कि आपके पेज के ऊपर कौन सी वायलेशन आई हुई है। यहाँ पे वायलेशन शो करवा रहा है आपके पेज के ऊपर कौन सी वायलेशन आई हुई है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। अब ना इसमें दो तरह की वायलेशन है, एक रेड LOC है, एक येलो LOC। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेड LOC है, ये येलो LOC है? अगर तो रेड LOC आई है तो यहाँ पे आपको रेड डॉट मिलेगा, जैसे ये रेड निशान है, रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन। अगर येलो LOC आई है तो यहाँ पे येलो निशान मिलता है। सबसे पहले हम बात कर लें कि LOC है क्या और किस वजह से आती है। यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है BX4, पेज का नाम लिखा हुआ है BX4 शेयर्ड कंटेंट दैट आवर टेक्नोलॉजी डिटेक्टेड वाज अनओरिजिनल आर repurposed content from other sources with limited added value. Your videos may be claimed and monetized by the rights holder. आपको सादा अल्फाज में अगर बताऊं तो ये कह रहा है कि भाई लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, के आपके कंटेंट की जो ओरिजिनलिटी है ना वो खत्म हो चुकी है, कि जो कंटेंट आप लगा रहे हो वो सेम कंटेंट और लोग भी यूज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये कंटेंट का राइट होल्डर ढूंढ लिया है, जो भी राइट होल्डर है, जो उसका पहला वीडियो जिसने पहले अपलोड किया है। तो हम उसके अलावा सबको लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट की वॉयलेशन भेज रहे हैं कि आप जो कंटेंट यूज कर रहे हो वो ओरिजिनल नहीं है, वो अनओरिजिनल कंटेंट है। तो ये डे फर्स्ट से ही फेसबुक को पता कि ये बंदा कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन अब उस कंटेंट को पकड़ के सारे लोग ही काम कर रहे हैं, तो फेसबुक ने पकड़ के बोला कि भाई नहीं, स्पैमिंग ना करो, ये इसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो चुकी है, सिर्फ 3-4 लोग यूज कर सकते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है कि 3-4 लोग एक कंटेंट को यूज कर रहे हैं तो मसला नहीं आता, अगर उसके पास राइट मैनेजर नहीं है। तो ये वॉयलेशन आती है कि जब एक कंटेंट को बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, वो सेम कंटेंट, वो सेम, फॉर एग्जाम्पल आप मूवीज पे, शोज पे, व्लॉग्स पे, प्रैंक्स पे कहीं भी काम कर रहे हो, अगर वही कंटेंट उठा के किसी और ने लगाया हुआ है तो फेसबुक आपको LOC भेजेगा। अगर तो है नॉन मोनेटाइज पेज, आपका पेज मोनेटाइज नहीं है, तो आपके पेज के ऊपर LOC आएगी, लेकिन वो LOC आएगी येलो। यहाँ पे येलो निशान होगा, ये रेड लगा हुआ है ना निशान, यहाँ पे येलो निशान होगा। अगर आपका पेज है मोनेटाइज तो आपके पेज के ऊपर रेड आएगी, रेड। येलो नॉन मोनेटाइज के ऊपर आती है और रेड मोनेटाइज के ऊपर आती है। दोनों की वजह सेम ही है कि आप ऐसा कंटेंट लगा रहे हैं जो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब ये दोनों आने की वजह तो आप लोगों को पता चल गया कि कंटेंट सेम लोग यूज कर रहे हैं। इनका इफेक्ट यह है कि अगर तो नॉन मोनेटाइज पेज के ऊपर येलो LOC आ जाए, जब तक पेज के ऊपर वॉयलेशन रहेगी, जब तक पेज के ऊपर LOC रहेगा, आप पेज को मोनेटाइज नहीं करवा सकते। अगर पेज नॉन मोनेटाइज है, उसके ऊपर येलो वॉयलेशन आ गई, तो आप पेज को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करते हो तो मोनेटाइज नहीं होगा। पहली बात है, सेटअप का बटन, अप्लाई का बटन नहीं आएगा। अगर आ गया तो आप उसको मोनेटाइज नहीं करवा पाओगे। अगर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तो फेसबुक मोनेटाइज नहीं करेगा आपके पेज के ऊपर। ऑलरेडी एक
धब्बा लगा हुआ है कि भाई ये बंदा अनओरिजिनल है। दूसरा, अगर आप रेड एलओसी आ जाता है, तो अगर आपका पेज मोनेटाइज है तो आपका पेज डिमोनेटाइज हो जाएगा। आपके पेज के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन आ जाएगी कि आप जो कंटेंट यूज कर रहे हो वो आपका अपना कंटेंट नहीं है, आपका कंटेंट अनओरिजिनल है, और इतना ज्यादा अनओरिजिनल है कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो चुकी है। तो आपका आपको हम मोनेटाइजेशन नहीं देते। ये वॉयलेशन, कुछ वॉयलेशन ऐसी हैं, एक दो वॉयलेशन जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है, अदरवाइज हर वॉयलेशन का सोल्यूशन है। आप लोगों को इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि ये वॉयलेशन दिखती किस तरह की है, और पता कैसे चलेगा कि ये वॉयलेशन क्यों आती है, मतलब क्यों आती है और दिखती कैसे है। फिलहाल ये बाद में इसका सोल्यूशन देखते हैं। दो वॉयलेशन आप लोगों की होगी, येलो एलओसी और रेड एलओसी। अगली वॉयलेशन है आपकी इन एलिजिबल कंट्री। ये वॉयलेशन आपकी तब आती है जब आप पेज को ऐसी कंट्री में रखते हो जो कि एलिजिबल नहीं है, जिस कंट्री को वो मोनेटाइजेशन नहीं देता। अगर आप पेज को ऐसी कंट्री में रख रहे हो जिस कंट्री को फेसबुक मोनेटाइजेशन नहीं देता, तो वो पेज के ऊपर इन एलिजिबल कंट्री का इशू लगा देगा और आपके पेज को डीमोनेटाइज कर देगा। ऐसा भी एक मेरे पास पेज पड़ा है जो जिसके ऊपर इन एलिजिबल कंट्री का इशू आया हुआ है, तो मैं आप लोगों को वो पेज भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि इन एलिजिबल कंट्री की वॉयलेशन, सेम वॉयलेशन वाली जगह पे मोनेटाइजेशन में गए, मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं हम, और यहाँ पे हमें ये दिखा देगा कि रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन। हम सी डिटेल करते हैं कि भाई वॉयलेशन तो एग्जैक्ट पता चले, या यहाँ पे पॉलिसी इशू पे क्लिक कर देते हैं कि हमें पता चले कि क्या वजह बनी है कि जिसकी वजह से हमारी मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, या हमारा पेज रेड हो चुका है, या हमारे पेज के ऊपर वॉयलेशन है। तो वो यहाँ पे दिखा रहा है कि इन एलिजिबल कंट्री। अब वो कह रहा है कि अदनान ऑनलाइन इज इन अ कंट्री दैट कैन नॉट मोनेटाइज विद इंस्ट्रीम एड। वो कह रहा है कि जिस कंट्री में ये पेज पड़ा है ना, वो कंट्री मोनेटाइज नहीं है। तो इस वजह से हम इसके ऊपर इन एलिजिबल कंट्री की वॉयलेशन लगा के आपके पेज को कर रहे हैं डीमोनेटाइज, क्योंकि आप हमारी पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे। सारी की सारी वॉयलेशन आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में नजर आएंगी। बस दिखने में आप लोगों को ऐसी लगती है, दिखने में आप लोगों को ये देख लो कि बस यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है सेम ऐसे ही मतलब कि आप लोगों को नजर आएगी। जो वॉयलेशन वाले मेरे पास पेज पड़े हैं वो वॉयलेशन मैं आपको शो करवा देता हूँ, जो वॉयलेशन वाले नहीं पड़े वो आप लोगों को गूगल वगैरह से दिखा देता हूँ मैं। नजर सारी वॉयलेशन आपको यहाँ से ही आएंगी। उसके बाद आप लोगों के सामने है ये वॉयलेशन, आपका पेज कंट्री में नहीं पड़ा, इस वजह से आती है, और कहाँ पे नजर आती है, कैसी नजर आती है, आप लोगों को दिखा दी। तीन वॉयलेशन हो गई। चौथी वायलेशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपके पेज के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लगी है, इस वजह से आई है। पहले मैं देख लेता हूँ, मुझे लगता है कि एक पेज है जिसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लगी हुई है। अगर वो पेज के ऊपर है ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को वैसे गूगल पे कोई ना कोई पिक्चर दिखा देता हूँ। शायद आई थिंक मेरे इस पेज के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लगी हुई है। जितने भी पेज हमारे रेड हुए हैं मोस्टली एलओसी की वजह से रेड हुए हैं, कि उनके ऊपर एलओसी आया हुआ, लिमिटेड ओरिजिनलिटी, क्योंकि कंटेंट हम मोस्टली अगर जिस कंटेंट पे काम कर रहे हैं, मूवीज पे कर रहे हैं, शोज पे कर रहे हैं, सेम कंटेंट कोई और बंदा यूज कर रहा है, उनके ऊपर वो एलओसी आ जाता है और वो हमारा पेज रेड हो जाता है। ये एक वॉयलेशन आप लोगों को फर्दर दिखानी थी, कनेक्टेड एंटी वॉयलेशन के लिए एक पेज मिलेगा जिसके ऊपर पड़ी है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आप लोगों को गूगल करके दिखा देता हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसी होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपको बताता हूँ क्यों आती है प्रॉपर्टी। ये आप लोगों को वॉयलेशन वाले सेक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, जहाँ पे वो सारा कुछ लिखा होता है ना, जैसे एलओसी लिखा हुआ था, जैसे इन एलिजिबल कंट्री लिखा हुआ था, वैसे वॉयलेशन वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिखी होगी। बस वॉयलेशन वाले सेक्शन में आप लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिखी होगी। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहाँ से आती है और ये वॉल्यूशन किस वजह से आती है? ये वॉल्यूशन तब आती है जब
आपका जो कंटेंट है जिसका आप यूज कर रहे थे कॉपीराइट कंटेंट, ऑनर ने पहचान लिया है और उसने आप लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि स्ट्राइक दे दी कि भाई ये मेरा कंटेंट यूज कर रहे हैं, मैं इनको स्ट्राइक भेज रहा हूँ। ठीक है ना। तो जब वो आपको ऑनर की तरफ से कोई रिपोर्ट कोई स्ट्राइक आती है तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं और ये वायलेशन आप लोगों के पेज के ऊपर लग जाती है। तो ये भी मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में पॉलिसी इशू में शो होगी, आप लोगों को ये नजर आ जाएगी। कि ये वायलेशन। जी फैसल बोलो, मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, जल्दी बोलो। नहीं तो क्वेश्चन मैं आप लोगों के एंड में लेता हूँ, आप बस ये कंफर्म करो कि चीज़ें क्लियर हो रही है ना। टाइप करो फैसल जल्दी। पेज मिनिमाइज कर दो, कौन सा पेज? कंप्यूटर की वीडियो नहीं शो हो रही? नहीं। सर मुझे शो हो रही है, हमें हमें कुछ नहीं दिख रहा। Zoom was disconnected at yellow LSC connected again. Sir, my mic allow. एक सेकंड। फैसल अब आप पता नहीं कौन से फैसले, 3 फैसले हैं। चलो अनम्यूट करो, मैंने फैसल। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? टाइम आवाज आ रही आप सुन सकते हैं सर मुझे? सर मेरे कुछ क्वेश्चंस थे एक मैच लाइव से रिलेटेड। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। हेलो। हेलो। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। है? नहीं आ रही। जी अभी आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो। ये वॉइस। जी जी सर। जी आ रही है, अभी आवाज आ रही है। यार ब्रदर, अभी 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 मुझे क्लास कंटिन्यू करने दो, क्वेश्चन मैं बाद में लेता हूँ, अभी क्लास कंटिन्यू करने दो। चलो ओके सर, ठीक है फिर काइंडली फिर माइक पे लेना मुझे सर, कुछ क्वेश्चंस हैं। भाई ठीक है क्वेश्चन सर। बाद में लेता हूँ अभी। चलिए शुक्रिया सर। मैं म्यूट होता हूँ। अब भाई सॉरी, अभी मैं ना दोबारा चीजों को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप मुझे काइंडली बता दें कि कहाँ से आपकी डिस्कनेक्ट हुई है, ये क्लास कहाँ से डिस्कनेक्ट हुई है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ उसको। मुझे नहीं पता था कि आवाज, आप लोगों के सामने हैंड रेज का ऑप्शन है, ये क्या नाम है, एनोटेट, यहाँ से आप मार्क कर सकते हो, रेड एंड येलो, फोर्थ। ठीक है, इंटेलेक्चुअल 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 0.4। ओके, चलिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमें इस वजह से आती है कि जब हमारी वीडियो, जो वीडियो हम यूज कर रहे हैं कॉपीराइट कंटेंट की वीडियो, वो ऑनर के सामने चली जाए और ऑनर उसके ऊपर हमें स्ट्राइक दे दे, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि स्ट्राइक आ गई, कम्युनिटी ऑनर की तरफ से स्ट्राइक आ गई, कॉपीराइट आ गया, तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये वहां पे वॉयलेशन, मोनेटाइजेशन के अंदर वॉयलेशन वाले सेक्शन के अंदर ये आपको शो होती है, और आप लोगों को ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम की वॉयलेशन शो होती स्ट्राइक ही है।
ये आती ऑनर की तरफ से है। इसको इससे बचे कैसे या रिमूव कैसे करें, इन सारी वॉयलेशन के ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले हम क्लास को पूरा कर लें। आप लोगों को स्क्रीन आ रही है ना, क्लियर स्क्रीन नजर आ रही है स्क्रीन? ये शहजाद जट खल ये, जी जी जी, आयशा अनवर, व्हाट इज एलिजिबल कंट्री, ओके, वो ये जिनको नहीं नजर आ रही वो अपनी तरफ से देखें। अच्छा, इन एलिजिबल कंट्री की वॉयलेशन होती है कि अगर आपका पेज ऐसी कंट्री में पड़ा है जिसको फेसबुक मोनेटाइजेशन नहीं देता, जैसे कि पाकिस्तान में पेज पड़ा है तो पाकिस्तान को फेसबुक मोनेटाइजेशन नहीं देता, तो अगर आप पाकिस्तान में पेज रखते हैं तो पाकिस्तान पेज के ऊपर इन एलिजिबल कंट्री आ जाएगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक पेज दिखाया, यहाँ पे लिखा हुआ इन एलिजिबल कंट्री। पेज का नाम है अदनान ऑनलाइन इज एन कंट्री दैट कैन नॉट बी मोनेटाइज विद इन स्ट्रीम एड। मतलब कि आपका पेज जिस कंट्री में पड़ा है वो कंट्री एलिजिबल नहीं है, तो हमें पेज नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है आप लोगों को पेज? अब तो डेफिनेटली दिख रहा होगा कि इन एलिजिबल कंट्री, यहाँ पे मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में जाते हो आप। मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में जाने के बाद आप लोग पॉलिसी इशू पे क्लिक करते हो। पॉलिसी इशू पे क्लिक करने के बाद आपको जितनी भी वॉयलेशन है, ये जो वॉयलेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी की सारी यहाँ पे नजर आएंगी। अब इन एलिजिबल कंट्री की वॉयलेशन आती है कि ये मेरे पेज का नाम है, अदनान ऑनलाइन इज एन कंट्री दैट कैन नॉट बी मोनेटाइज विद द इन स्ट्रीम एड्स। मतलब कि ये इंस्टेंट ऐड से मोनेटाइज कंट्री में नहीं पड़ा, जिस कंट्री को हमने मोनेटाइजेशन नहीं दी हुई पेज उस कंट्री में पड़ा है, जिसकी वजह से हमने इसके ऊपर इन एलिजिबल कंट्री का हमने उसके ऊपर वो वॉयलेशन लगा दी। अब हम नेक्स्ट जाते हैं इसके ऊपर, नोट पे। अब हमारे पास एलओसी भी हो गई, रेड एलओसी भी हो गई, इन एलिजिबल कंट्री भी हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो गई। अब आ गया मोनेटाइजेशन एट रिस्क। ये हमारे नॉन मोनेटाइज पेजेस के ऊपर आता है जब हमारे पेजेस के ऊपर कोई फ्लैग एक्टिविटी होती है। फ्लैग्ड एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जो कि पैनल में या फेक फॉलोवर फेक वॉच टाइम में काउंट होती है। मोस्टली हम लगाते तो फॉलोवर वगैरह फेक ही है, लेकिन आप किसी ऐसे पैनल से फॉलोवर उठा लो जो कि फेक, जिसकी फेकनेस पकड़ी जाए, फेसबुक डिटेक्ट कर ले, उसका एल्गोरिदम पकड़ ले कि ये इसने फेक फॉलोवर लगाए हुए या फेक वॉच टाइम है, तो आपके पेज के ऊपर एक वॉयलेशन डाल देता है, मोनेटाइजेशन एट रिस्क, और इसको बोलते हैं पॉलिसी इशू भी और फ्लैग बिहेवियर भी। पॉलिसी इशू भी और फ्लैग बिहेवियर भी। ये वॉयलेशन कैसी नजर आती है ये भी आप लोगों को दिखा दें। सारी वॉयलेशन सेम जगह पे ही नजर आती होती हैं। आपने यहाँ पे, यहाँ से आपने पेज सिलेक्ट कर लेना, ऐसा पेज जिसको आप चेक करना चाहो। जैसे मेरे पास एक पेज है अमल 399, इसके हम मोनेटाइजेशन में जाते हैं। ये तो इनएलिजिबल कंट्री का आ रहा है, ये नहीं। ये इसकी पॉलिसी इशू में जाते हैं, इसका आ रहा है इसको। कोई और पेज जिसके ऊपर वॉयलेशन, वो मोनेटाइजेशन है जिसको वाले वॉयलेशन, इस जिसके ऊपर कोई वॉयलेशन नहीं है वो उसके ऊपर ये लिखा हुआ है नो मोनेटाइजेशन वॉयलेशन। जैसे ये लिखा हुआ नो मोनेटाइजेशन वॉयलेशन, अगर किसी पेज के ऊपर कोई वॉयलेशन नहीं है। ये बाकी कोई पेज पड़ा होगा आई थिंक। मैं कोई और दिखा देता हूँ पेज जिसके ऊपर ये मोनेटाइजेशन एट रिस्क वाली वॉयलेशन आई हुई है।
ये मैंने कर लिया, माइक ऑन कर लिया। अच्छा, वो नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, इस वजह से पता नहीं क्या मसला आ रहा है, नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है। सो अब मैं आपको मोनेटाइजेशन एट रिस्क वाली वायलेशन दिखाता हूँ। मैं अभी कोई ऐसा पेज ढूंढ रहा हूँ जिसके ऊपर वो वायलेशन आई हो, ताकि मैं आप लोगों को वो वायलेशन दिखाऊं कि वो मोनेटाइजेशन वाली वायलेशन किस तरह की शो होती है। लेकिन वो वायलेशन आती किस वजह से है, इसके ऊपर शायद इसके ऊपर भी नहीं। ये देखिए मोनेटाइजेशन इशू, यहाँ पे सी डिटेल पे जाते हैं। ये वायलेशन है, यू मे बी एट रिस्क मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शन। अब ये वायलेशन आती है जब आपके पेज के ऊपर या तो फेक फॉलोअर हो, फेक वॉच टाइम, कोई भी फेक एक्टिविटी हुई हो, फ्लैग बिहेवियर कैटेगरी में ये आता है, और आपके पेज के ऊपर इस तरह की वायलेशन आ जाती है। सारी की सारी वायलेशन सेम जगह पे शो होती है। अगर कोई भी वायलेशन का मैं आप लोगों को नाम बताता हूँ, तो आप यहाँ से आके चेक कर सकते हो वो आती किस वजह से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं आपको इन वायलेशन का सोल्यूशन बताता हूँ। ये वॉलेशन, ये यहाँ से मैंने पेज के अंदर जाके यहाँ पे देखा मोनेटाइजेशन इशू, मोनेटाइजेशन एट रिस्क। ये वॉलेशन हमें फेक फॉलोअर, फेक वॉच टाइम, किसी भी फेक एक्टिविटी की वजह से ये वॉलेशन आती है। और यहाँ पे मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में ये वॉलेशन शो होती है, और इसको हटाते कैसे उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई कनेक्टेड एंटिटी वॉलेशन। ये वॉलेशन आती है हमारी पेज के पेआउट के ऊपर, जहाँ पे हमारे बैंक्स वगैरह लगे होते हैं। कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन, ये वायलेशन छठी वायलेशन। ये पेज हमारे आती है बैंक्स वगैरह चेंज करने से, बार बार एडमिनशिप चेंज करने से हमारे पेज के ऊपर कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आ जाती है। और ये वायलेशन हमारे अक्सर पे आउट के ऊपर आती है, पेज के साथ पे आउट के ऊपर, कि अगर आप बार बार बैंक चेंज कर रहे हैं, पेमेंट मेथड चेंज कर रहे हैं, पेमेंट मेथड के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, एडमिनशिप चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पेज के ऊपर आती है कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन। कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन ये शो सेम जगह पे शो होती है। यहाँ पे मेरे पास एक पेज पड़ा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अ, जिसके ऊपर कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आई हुई है। तो ये वायलेशन आती है जब आप बार बार पेमेंट मेथड चेंज कर रहे हो, बार बार पेज की एडमिनशिप चेंज कर रहे हो, तो उसके ऊपर फेसबुक एंटिटी वायलेशन दे देता है, कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन। इसके अंदर ये मोनेटाइजेशन एट रिस्क है, इसके पॉलिसी इशू में जाते हैं और इसकी देखते हैं कि कौन सी वायलेशन इसके ऊपर आई हुई है। तो यहाँ पे आई हुई कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि फातिमा बतूल इज कनेक्टेड टू एन एंटिटी दैट आवर टेक्नोलॉजी determined has gone against our partner monetization policies or content monetization policy. Contact your payout account admin to resolve this issue. अब ये पेआउट के ऊपर ये वायलेशन आती है, स्टिल इस वजह से आती है कि जब आप बैंक्स चेंज कर रहे हो बार बार, और आप अपनी एडमिनशिप बार बार चेंज कर रहे हो, तो ये इस वजह से आती है। उसके बाद ये वायलेशन है कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक। मतलब कि आप अगर ऐसा कंटेंट यूज कर रहे हो जो कंटेंट फेसबुक अलाउ नहीं करता, जैसे कि कोई भी सेंसिटिव कंटेंट, जैसे कि न्यूडिटी, सेक्सुअल कंटेंट आ गया, अडल्ट कंटेंट, उसके बाद असला बारूद, ब्लड वगैरह, और उसके बाद टेररिज्म, इस तरह का कंटेंट जो कि सेंसिटिव कंटेंट है, उसको अलाउ नहीं करता, उस तरह का कंटेंट अगर आप लगाते हो, तो उसके ऊपर फेसबुक खुद कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक देता है कि भाई मैं इस कंटेंट को अलाउ नहीं करता, तो आप ये कंटेंट नहीं लगा सकते। तो ये वायलेशन आप लोगों को फेसबुक की तरफ से आती है, ये स्ट्राइक आप लोगों को फेसबुक की तरफ से आती है, ये वायलेशन वाले सेक्शन के अंदर ही ये वो आपको नजर आ जाती है। अब हम बात करते हैं इन वायलेशन का सोल्यूशन क्या है। इन वायलेशन का सोल्यूशन क्या है, अगर ये पेज, अगर ये आ जाए, तो हमने करना क्या है जिससे हमारी ये वायलेशन हट जाए। एक वायलेशन ये, दूसरी वायलेशन ये, तीसरी वायलेशन ये, और चौथी वायलेशन ये जो चार वॉयलेशंस हैं, ये आप इजीली खुद रिमूव कर सकते हो। अगर आपके पेज के ऊपर बाय चांस आ गई, पहली दो वॉयलेशन आएंगी जब आप एक
कॉपीराइट कंटेंट को आप यूज कर रहे हो, वही कंटेंट और भी लोग यूज कर रहे हैं, तो आपके पेज के ऊपर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट की वॉयलेशन आ जाएगी कि भाई जो कंटेंट आप यूज कर रहे हो उसकी वॉयलेशन, उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो चुकी है। उसके बाद जो नीचे वाली मैंने तीसरी वॉयलेशन बताई कि जो कि रिमूव रिमूव हो चुकी है, हो सकती है, वो फेकनेस की वजह से आती है, फ्लैग एक्टिविटी में आती है कि आप कोई भी पैनल वाले फॉलोअर या पैनल वाला वॉच टाइम या कोई पैनल एक्टिविटी करते हो, वो अगर फेसबुक डिटेक्ट कर ले तो उसकी वजह से आती है। और सातवीं जो चौथे नंबर पे वॉयलेशन है, जो मैंने 4 वॉयलेशन बताएंगे, ये आप लोग खुद रिमूव कर सकते हो। वो आप लोगों की आती है, कोई ऐसा कंटेंट लगाते हैं जो फेसबुक मना करता है, सेंसिटिव कंटेंट, तो उस वजह से ये वॉयलेशन आपके पेज के ऊपर आती है। अब आप ये 4 वॉयलेशन अगर आपके पेज के ऊपर आ जाए, आपने पेज की मोनेटाइजेशन में जाके पॉलिसी में जाके चेक कर लेना है कि अगर इन 4 वॉयलेशन में से कोई वॉयलेशन है, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, पेज कैटेगरी जाके कर देनी है गेमिंग, पेज कैटेगरी कर देनी है गेमिंग वीडियो क्रिएटर, और पेज पे गेम लाइव करनी है डेली, और कम से कम 7 दिन करनी है, और ये वॉयलेशन आप लोगों की रिमूव हो जाएगी। ये जो वॉयलेशन है जिससे पेज डिमोनेटाइज हुआ है, अगर तो आपने अपने पेज से कोई अर्निंग कर ली है, कोई पे आउट निकाल लिया, तो फिर ये नहीं हटेगी। लेकिन अभी अर्निंग भी नहीं की है, ऐसे ही अभी कॉपीराइट कंटेंट पे काम करना चाहते थे, अभी कॉपीराइट कंटेंट आए ये कॉपीराइट, और फौरी उसके ऊपर ये वॉयलेशन आ गई, तो फिर आप रिमूव कर सकते हो। आपने करना क्या है, पेज की कैटेगरी गेमिंग करके आपने ओबीएस के थ्रू गेम को लाइव करना है। जैसे अगर ये 4 वॉयलेशन आ जाए तो रिमूव करनी है, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। आपने कोई भी एक पेज पकड़ना है, जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं फेसबुक ओपन करता हूँ, मैं पेज पकड़ता हूँ एक, स्ट्रीम कर लिया, लाइव स्ट्रीम। आपने सबसे पहले करना क्या है, पेज के ऊपर क्लिक करके पेज की कैटेगरी देखनी क्या है। जैसे इस पेज की कैटेगरी ऑलरेडी गेमिंग वीडियो क्रिएटर है, अगर मैं इसकी कैटेगरी कोई और कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसकी कैटेगरी चेंज करके वीडियो क्रिएट म्यूजिशियन कर देता हूँ, म्यूजिशियन में, और इसको दिखाता हूँ कि गेमिंग और नॉर्मल पेज में क्या फर्क होता है। अब यहाँ पे मैं लाइव पे जाता हूँ, गो लाइव पे जाता हूँ। यहाँ पे आपने लाइव करने के बाद आपको पता है कि यहाँ से स्ट्रीम की उठा के आप लोगों ने ओबीएस में डालना है, यहाँ पे टाइटल वगैरह करना है, लेकिन आपने ये सारा कुछ करने के साथ साथ आपने गेम को टैग भी करना है, क्योंकि गेम को फेसबुक बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देता है। जब आप आके गेम डेली लाइव कर रहे हो ना, तो फेसबुक समझता है कि ये बंदा गेमर है और एक ओरिजिनल क्रिएटर है और डेली बेसिस पे आके गेमिंग कर रहा है 4 घंटे, इसके पेज को सपोर्ट किया जाएगा। तो आपने यहाँ पे गेम को टैग करके फेसबुक को इंडिकेट देना है कि भाई मैं डेली गेम खेलता हूँ, देखो ये गेम मैं डेली आके खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे तो गेम टैग करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं पेज की कैटेगरी गेमिंग करके आता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पेज गेमिंग का टैग का ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा। एडिट पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरी कैटेगरी क्या है, म्यूजिशियन बैंड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेमिंग वीडियो क्रिएटर। ये आ गया टॉपिक, गेमिंग वीडियो क्रिएटर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं पोस्ट पे चला जाता हूँ और चला जाता हूँ लाइव में, गो लाइव पे जाता हूँ। यहाँ पे देखो गेमिंग आ गया, और यहाँ पे जो भी गेम आप लोगों ने खेलनी है, वो गेम जो खेल रहे हो आप उस गेम को आप टैग कर सकते हो, ठीक है ना। जिस गेम को आप खेल रहे हो आप उस गेम को टैग कर लो। जैसे आपने पबजी लाइव करनी है अपने पेज के ऊपर, तो आप पबजी को टैग कर सकते हो। अब आपने करना क्या है, खुद 4 घंटे बैठ के गेमिंग ही खेलनी। जब आप खुद 4 घंटे बैठ के गेमिंग खेल रहे हो, तो वो आपने खुद 4 घंटे बैठ के गेमिंग नहीं खेलनी। आपने करना ये है, आपने यूट्यूब के ऊपर चला जाना। यूट्यूब के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे लिख देना है आपने पबजी लाइव,
पबजी लाइव सर्च करने के बाद आपने ऐसा मतलब कि क्रिएटर ढूंढना है जिसकी मतलब 20-30 से नीचे वॉचिंग हो। जैसे इसकी कितनी वॉचिंग है, 5 की वॉचिंग। इसको आपने न्यू टैब में ओपन कर लेना। इसकी 1 वॉचिंग है, आपने इसको भी न्यू टैब में ओपन कर लेना। और इसकी 27 की वॉचिंग है, ये वेरीफाइड है, ये अभी 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 आई है, इसकी वॉचिंग बढ़ जाएगी। अब ये दो करके इसके सब्सक्राइबर देखो सिर्फ 8,000 सब्सक्राइबर है। व्यू मोर लिंक पे क्लिक करके आपने देखना है कि ये फेसबुक के ऊपर है या नहीं है। तो ये फेसबुक के ऊपर नहीं है, तो आपने इसके लाइव वाले सेक्शन में चले जाना और देखना है कि ये डेली लाइव आ रहा है। मतलब ये डेली 5 घंटे लाइव आ रहे हैं, डेली 5 घंटे 4 घंटे आ रहे हैं। आपने करना क्या, आपने शेयर पे जाना है, इसका कर लेना लिंक कॉपी। लिंक कॉपी करने के बाद आपने ओबीएस में आ जाना है। ओबीएस में आने के बाद यहाँ से आपने, जैसे आप लोगों को बताया कि ओबीएस से आप लाइव करते हो, आपने प्लस पे जाना है, ब्राउजर पे जाना है, ओके करना है। ये चीज आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई, तो मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे आप लिंक क्लिक करोगे, ये जो मर्जी 1080 की बजाय जो मर्जी रख दो, ओके करो। ओके करने के बाद आप इंटरेक्ट पे जाओ। इंटरेक्ट पे जाने के बाद आप लोगों ने गेम को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपने यहाँ से स्पीड, बिल्कुल इस गेम की स्पीड स्लो कर देनी। स्पीड बिल्कुल स्लो कर देनी। स्लो करने के बाद स्क्रीन को बड़ा कर देना है और कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करना है और इसको ऐसे बड़ा कर देना। अब बिल्कुल स्लो स्लो चलती रहेगी वीडियो। और आपने करना क्या है, ये आपका पेज है, कहाँ गई ये पेज है। यहाँ से आपने इसका लिंक कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने ओबीएस में आके, जैसे ये चीजें आप लोगों को मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीजें आप पहले कर चुके हो। ये स्टार्ट स्ट्रीमिंग। अभी हमारे पेज के ऊपर यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वैसे ही लिख दे आप ऊपर पबजी लाइव। अब हमारे, हमने गेम को भी टैग कर दिया और लाइव कर दिया और यहाँ से गो लाइव कर दिया। अब 4 घंटे पूरे, ये 5 घंटे की थी और इसकी स्पीड हमने स्लो, फुल स्लो कर दी। बेशक अब ये 8 घंटे चला दो, ये सुकून से चलती रहेगी। चलने के बाद आपने एंड लाइव कर देना है। एंड लाइव करने के बाद आपने वीडियो को डिलीट नहीं करना। आपने वीडियो को पेज के ऊपर पड़े रहने देना है। बस अब सुकून से जो मर्जी आप अपना काम करते रहो। ये करने के बाद अब आप अपना काम करते रहो, पीछे चलती रहेगी गेम, चलती रहेगी, आप जो मर्जी अपना काम करते रहो। 4 घंटे बाद आके आपने एंड लाइव कर देना। सुबह फिर सुकून से 10 मिनट लगा के लाइव कर देना। और पेज आपके ऊपर जो भी वॉयलेशन है ऑटोमेटिकली 7 दिन के अंदर आप लोगों की वॉयलेशन रिमूव हो जाएगी। ठीक है। अब मैं इसको, अब एंड लाइव करके मैं इसको डिलीट नहीं करता, ये मेरे पेज के ऊपर पड़ी रहे। नुमान से कर सर। अब ये हो गया गेमिंग, मतलब कि अगर आपके पेज के ऊपर वॉयलेशन है, ये 4 वॉयलेशन आ जाती हैं, ये 4 वॉयलेशन, तो आप लोगों ने गेमिंग कर देनी। गेम को टैग करना है, गेम 7 दिन डेली 4 घंटे, किसी की उठा के बस 10 मिनट लगेंगे, उठा के लगा दो, फिर 4 घंटे बाद आके बंद कर दो और आपकी पेज की ऑटोमेटिकली ये 4 वॉल्यूशन आप लोगों की खत्म हो जाएंगी। उसके बाद जो इन एलिजिबल कंट्री है, पेज को आपने एलिजिबल कंट्री में शिफ्ट कर देना, आरडीबी में शिफ्ट कर देना, एलिजिबल कंट्री में शिफ्ट कर देना। 24 घंटे के अंदर फेसबुक खुद ब खुद इसको सेट कर देगा। 24 घंटे के अंदर ये वॉल्यूशन रिमूव हो जाती है। बस आपने, पाकिस्तान में पेज पड़ा है, उसके ऊपर कंट्री शो आ गया, आपने उसको एलिजिबल कंट्री, जो भी कंट्री, ऐसी कंट्री जो इसमें मोनेटाइजेशन है, आपने उस कंट्री में पेज को रख देना है और आपने वॉलेशन खुद ब खुद फेसबुक हटा लेगा जैसे ही उसके ऊपर वो पेज एक एलिजिबल कंट्री में जाएगा। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोगों को ऑनर की तरफ से आती है एक परमानेंट लाइफ टाइम भी आ सकती है, 90 दिन की भी आ सकती है, 7 दिन की भी आ सकती है, और 2 घंटे के लिए भी आ सकती है, 3 दिन की भी आ सकती है। वो जब भी आपको वॉयलेशन आती है, ऊपर लिखा हुआ होता है कि इतने दिन की वॉयलेशन है, 7 दिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हफ्ता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, 90 दिन है, 28 दिन है, तो वो उतने दिन बाद खुद ब खुद रिमूव हो जाती है।
छठी वॉल्यूशन आप लोगों की। उसके बाद ये जो करेक्टेड एंट्री वॉल्यूशन है ये आपकी नहीं रिमूव होती, ये आपकी 90% नहीं रिमूव होती। 1% है कि आप बात फेसबुक से कर करा के आप रिमूव कर लेते हो। अब ये जितनी भी वॉयलेशन है ना, पेज आपका सब 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 वॉयलेशन की वजह से डिमोनेटाइज होगा। जितनी भी वॉयलेशन है सब वॉयलेशन की वजह से आपका पेज हो जाएगा डिमोनेटाइज। लेकिन ये कनेक्टेड एंटिटी वॉयलेशन है, अगर आप आपकी पेमेंट लेने के बाद आ जाए तो ठीक है। अगर आपने अभी तक फॉर एग्जाम्पल पिछले महीने आपने काम किया, $1000 थे, वो अभी तक नहीं निकाले, उसके बाद वॉयलेशन आ गई तो वो $1000 भी आपको नहीं मिलने। इसके अलावा जितनी भी वॉयलेशन हैं आ जाए, पेज उड़ जाए, पेज गायब हो जाए, आपकी जो अर्निंग हुई है वो आपको मिलेगी। लेकिन ये वॉयलेशन जब आ गई ना, इससे पहले जो अर्निंग कर ली, उसके बाद जो अर्निंग है वो आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो ये सारी वॉयलेशन थी। ये वॉयलेशन जितनी भी है किस वजह से आती है, कैसे दिखते हैं, क्यों दिखती हैं, ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। कल मैं आप लोगों को पेज अप्लाई करके दिखाऊंगा। अभी बस मैं थोड़ा क्लास का फ्लो बनाने के लिए मैं पहले आपका थोड़ा बहुत मतलब कि चेक कर लूँ, आप लोगों की क्वेश्चन आंसरिंग ले लूँ। तो कल से आगे आपका पेज अप्लाई, मोनेटाइजेशन, एड्स, टेरा वगैरह जो भी क्लासेस वो इंशाल्लाह हम करते हैं। अभी आप लोग आ जाओ चैट पे। ये किन्नी कहा था ये मैंने मन सर क्वेश्चन अजीब बोले। सर समी योर एक्सपीरियंस सो गुड, थैंक यू ब्रदर। ऑडियो ओपन कर दें प्लीज। अच्छा यार, ऑडियो ओपन कर देंगे, आप सब लोग करो हैंड रेज में। सब जिस चीज का क्वेश्चन है हैंड रेज करें। मैंने 1 मिनट से ऊपर किसी को आंसर नहीं करना। अपना क्वेश्चन है जो भी आप एक क्वेश्चन आप करें, मैं क्योंकि इतने सारे लोगों को आंसर नहीं कर सकता। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन करने आप हैंड रेज करें, मैं उनका माइक खुद ब खुद म्यूट कर देता, अनम्यूट कर देता हूँ। जी जुबैर बोले। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आवाज़ क्लियर है? क्लियर है ब्रदर। अच्छा सर, ज़्यादा तो मैं मेरे सवालात नहीं है, बस एक दो क्वेश्चंस करूँगा क्योंकि सारी चीज़ें तो क्लियर होते जा रही हैं जी जी माशाल्लाह से। जी जी। तो सर क्वेश्चंस मेरा ये है कि लास्ट टाइम जो सर ने क्लासेस ली थी ना शेयरिंग के हवाले से, तो वीडियो रिकमेंडेशन पे मेरी जा नहीं रही है। मैंने इस पे काफ़ी करा है। व्यूज़ तो आ रहे हैं 10K, 12K, 15K और 25 के भी आ रहे हैं। लेकिन वही 10%, 20% रिकमेंडेशन में जाके रुक जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा हुए तो 30% है। तो इसकी क्या वो है कि हमें पेड रेंट ग्रुप लेना पड़ेगा या फ्री अप्रूवल ग्रुप में भी हो जाता है? क्योंकि व्यूज अच्छे मैं आ आप रहे हैं, लोगों को पच्चीस आप हजार तीस लोगों को हजार वीडियो व्यूज को आ रहे हैं। वीडियो रिकमेंडेशन में नहीं जा रही, वीडियो वायरल नहीं हो रही, उसकी मैं आप लोगों को मोनेटाइजेशन पेज के ऊपर कैसे काम करना है उसकी एक क्लास होगी, उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। जी जी सर, चलिए ठीक है, ये तो हो गया। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम एडिटिंग करते हैं ना, कहीं से भी हम उठा के हम एडिट कर रहे हैं, तो कोई चीज़ हमारी वीडियोस या वॉइस जो है ना वो मतलब कॉपीराइट डिटेक्ट आ रहा है, तो ये इसका कोई सोल्यूशन है कि हम मतलब उसमें काफ़ी अप्लाई कर रहे हैं हर लिहाज से, जैसे सर ये आप आसिफ ने भी अगर गाइड आपका करा था। अगर आपका किसी भी कंटेंट में कॉपीराइट डिटेक्ट आ रहा है तो आप वो चलाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि यार ये कंटेंट मैं चलाना चाहता हूँ, इसकी मैंने एडिटिंग कर ली, फिर भी कॉपीराइट डिटेक्ट आ रहा है, मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा कि वो कंटेंट भी चल जाएगा आपका, वो मसला नहीं है। जी अभी जी, आपकी क्योंकि इस सर चीज की पूरा क्लास नहीं मेहनत कर आएगी। लेते हैं हम, आधे घंटे 1 घंटे लगा के मेहनत तो करते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी रेड डॉट आ रहा होता है, जब हम जाकर देखते थे यहाँ पे हमारी वो डिटेक्ट हो रहा होता है, तो इसका आप सोल्यूशन हमें लाजमी बेशक बताइए। रेड डॉट आ रहा है, जो मर्जी आ रहा है, इसकी अभी आप लोगों की क्लास ही नहीं, वीडियो आपकी चलेगी। अब बेशक अब वो उसका कॉपीराइट उसे डिटेक्ट कर लिया, फिर भी आपकी वीडियो चलेगी। ठीक है सर, थैंक यू सर, बस ये दो क्वेश्चन थे, ओके थैंक यू वेरी मच। ओके। उसके बाद जी अब्रार भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अबरार जोया है। जी अब्रार तो भाई। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम भाई, आप सुनाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि सर आशीष साहब ने क्लास में हमें वीडियो एडिटिंग का बताया था फिल्मोरा पे। जी तो जी। मेरा क्वेश्चन इसमें ये था, क्योंकि हमने उसमें ये अपनी कैटेगरी भी डिस्कस की थी कि हाइलाइट्स, ड्रामा या मूवी क्लिप्स हैं, वो डिस्कस किए थे। तो सर इसमें मैं जो चीज़ जानना चाहता हूँ वो ये है कि हाइलाइट्स या वीडियोस वगैरह हम उस पर किस तरीके की या कितनी एडिटिंग करते हैं जिससे हम कॉपीराइट को अवॉइड कर सकते हैं। उसमें कितनी वॉइस चेंज होनी चाहिए, या वीडियो कलर्स या वीडियो स्क्रीन कितनी वो चेंज होनी चाहिए जिससे कॉपीराइट अवॉइड हो जाएगा।
इसके बारे में सर काइंडली बता दीजिए, क्योंकि इसकी आप क्लास हो लोगों की चुकी है। अभी अभी आप लोगों की एक क्लास होनी है जो कि मैं लूंगा कंटेंट फाइंडिंग की, कि मोनेटाइज पेज के ऊपर काम करते हो तो अगर आप नॉन मोनेटाइज पेज के ऊपर काम कर रहे हो तो आप जिस तरह की हल्की फुल्की एडिटिंग कर दो चल जाएगा। लेकिन मोनेटाइज पेज के ऊपर आप लोगों ने प्रॉपर एडिटिंग करनी होती है, प्रॉपर काम करना होता है, एक स्ट्रेटेजी को लेकर चलना होता है, तो उस हिसाब से एडिटिंग मैं आप लोगों को हर कंटेंट की अलग एडिटिंग आपको कंटेंट फाइंडिंग वाली क्लास में बताऊंगा कि किस कंटेंट के ऊपर कौन सी एडिटिंग आप लोगों ने करनी है। सर सिर्फ सिर्फ एक क्वेश्चन और सर, क्योंकि मेरे आपसे पहले से भी डिस्कस हुआ था, एक पेज था मेरा, उस पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का जो इशू आया हुआ था वो अनरीजनल का ही था। तो मैंने उस पेज को जो एलिजिबल कंट्री है उस पे आईडी पे शिफ्ट कर दिया है, आरडीपी से या वीपीएन से क्या नहीं। लेकिन अभी तक सर उसका 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसका वो इशू सॉल्व नहीं हुआ। इनएलिजिबल कंट्री है। नहीं नहीं सर, अनरीजनल कंटेंट का है, तो मैंने अनओरिजिनल एलिजिबल में कंटेंट का शिफ्ट कर दिया। अनओरिजिनल कंटेंट का कंट्री में शिफ्ट करने से नहीं होगा। अनओरिजिनल कंटेंट के ऊपर गेमिंग करके सही होगा, वो उसका कंट्री के साथ कोई लेना देना नहीं है। चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हम्म। उसके बाद जी मोहम्मद शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो छोटे से क्वेश्चन है, मुझे तो आप बस उनके ना आंसर दे दें। मेरा जी पहला क्वेश्चन ये है कि जब आप 10 आईडीज का शेयरिंग सेटअप बनाते हैं क्रोम में, तो आपका सेम कंप्यूटर होता है और सेम आईपी एड्रेस होता है, और फेसबुक उसे डिटेक्ट करके ब्लॉक तो नहीं कर देता कहीं? आप काइंडली दोबारा रिपीट कर सकते हैं? फिर अगर आपका 10 आईडीज का शेयरिंग सेटअप है हाँ हाँ। और आपका सेम लैपटॉप है और सेम आईपी एड्रेस है, तो फेसबुक उसे डिटेक्ट करके ब्लॉक तो नहीं कर देता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में पहले शेयरिंग सेटअप पहले होता था जब बल्क शेयरिंग का टाइम था, तो हम लोग वीडियोस के ऊपर बहुत ज्यादा शेयरिंग देते थे। अब इतनी ज्यादा शेयरिंग नहीं देते। अगर हम मोनेटाइज पेज के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम 15-20 से ऊपर ज्यादा शेयर नहीं देते। और अगर हम नॉन कॉपीराइट पे कर रहे हैं, सॉरी नॉन मोनेटाइज पे कर रहे हैं, तो नॉन मोनेटाइज पेज के ऊपर शेयरिंग की वजह से कोई वॉयलेशन नहीं आती। तो इतनी ज्यादा तो शेयरिंग में मतलब कि एक मतलब कि मैं समझ रहा हूँ आपकी जी जी, बात। कोई मसला नहीं, एक आईपी से कर सकते हो आप। मतलब कि एक कंप्यूटर पे एक आईपी पे आप 10 आईडीज का शेयरिंग सेटअप चला सकते हैं? कोई मसला नहीं। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल है सर। मेरे पास ना दो फेसबुक आईडीज हैं, मैंने एक पेज को दूसरे पेज पे शिफ्ट किया ना, तो मेरे दोनों जो आईडीज हैं ब्लॉक हो गए, मुझे उसकी समझ नहीं आई। एक पेज को दूसरी आईडी पे शिफ्ट किया और उसकी वजह से दोनों आईडीज ब्लॉक हो गई। हाँ, फेसबुक ने। आईडी आपकी न्यू थी। हाँ जी, बिल्कुल न्यू आईडीज थी। वो न्यू आईडीज हो जाता है। न्यू आईडीज में मसला, न्यू आईडीज में हम पेजेस रखते ही नहीं, न्यू आईडीज इशू कर जाती है। अच्छा, तो वैसे अगर हम एक ही लैपटॉप या एक ही आईडी पे करें, एक ही लैपटॉप पे या एक ही आईपी पे, एक आईडी से दूसरे आईडी पे पेज शिफ्ट करें, अगर आपका पुराने आईडीज है तो उसमें ये ब्लॉक नहीं होता, नहीं इशू नहीं, नहीं हम होता? तो हमारे पास तो ये चलता रहता है, चेंजिंग वगैरह इधर उधर पेज शिफ्ट होते रहते हैं, तो ये इसकी वजह से नहीं हुआ। वैसे आपकी आईडी न्यू थी, इस वजह से हुआ। और एक छोटा सा आखिरी क्वेश्चन है सर, इतना बता दे कि एक 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 आईडी पर जो पेजेस है, मिनिमम कितने पेजेस पे हम अपनी वीडियो चला सकते हैं, ताकि नहीं, फेसबुक उसे मेरे ब्लॉक ना पास एक करे? एक आईडी में 50+ पेजेस पड़े हैं। अच्छा, तो मतलब कि जितने मर्जी पेजेस पे वीडियोस चलाओ, लेकिन आईडीज आपकी पुरानी होनी चाहिए? हाँ, आईडीज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। उमर सलीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे पास पेज पड़े हैं, लेकिन मैं उन पे काम कर रहा हूँ, लेकिन व्यू नहीं आ रहे। 15, 16, 17, 18 व्यू का व्यूज मसला आ रहा है। व्यूज की आप लोगों को इंशाल्लाह क्लास आप लोगों की है, उसमें आप लोगों का व्यूज का सोल्यूशन निकाल लेंगे कि किस तरीके से आप काम करो तो आपकी वीडियो वायरल जल्दी होगी। सर वो शेयरिंग लाजमी करनी पड़ेगी या रिकमेंडेशन में चली जाएगी वीडियो? अगर आपके पास कॉपीराइट कंटेंट पे काम कर रहे हो तो आपको शेयरिंग की जरूरत है, अदरवाइज नहीं, जरूरत नहीं है शेयरिंग की। ओरिजिनल कंटेंट और शेयरिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। सर मेरे पास रीजनल कंटेंट ही है, लेकिन वो वायरल ही नहीं हो रहा है 2 महीने से।
डोंट वरी, मैं आप लोगों 15-20 को 100 15-20। आप लोगों को मैं क्लास अभी आप लोगों की होनी है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी फैसल नहीं, आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बोले फैसल। सर जी मेरे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन थे। जल्दी करें सर, तो जल्दी करें। जी जी, एक तो सर जी यही था जो अभी क्लियर हो गया ओरिजिनल कंटेंट के हवाले से, और दूसरा मेरा क्वेश्चन है भाई, हम अगर कॉपीराइट कंटेंट पे बिफोर मोनेटाइजेशन एंड आफ्टर मोनेटाइजेशन हम थ्रेशोल्ड मेथड यूज करते हैं बूस्टिंग की शेप में, जी जी। तो उसका हमें बेनिफिट ज्यादा मिलेगा या हमें शेयरिंग वाली साइड पे चूज करना चाहिए? अगर आप कॉपीराइट पे कर रहे हो तो आपका बूस्टिंग का कोई बेनिफिट नहीं है, आपको शेयरिंग वाली साइड चूज करनी चाहिए। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट पे तो आप, अगर आप बूस्टिंग आपके पास थ्रेशोल्ड है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ओरिजिनल कंटेंट पे जाओ। उसका कॉपीराइट कंटेंट में कोई फायदा और नहीं। ठीक है, और सर दूसरा मेरा ये एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई, जो फेसबुक के ऊपर सॉन्ग्स वगैरह चल रहे होते हैं उनको हम अपने कंटेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, म्यूजिक? सॉन्ग्स मतलब किस तरह का? सर जो मतलब फेसबुक के पास लाइब्रेरी पड़ा होता है, उसका म्यूजिक पड़ा होता है कॉपीराइट फ्री का ही मतलब बताओ, तो उसको हम यूज कर सकते हैं? कर सकते हो, वो यूज कर सकते हो, उसका मसला नहीं है। उस पर कोई कॉपीराइट वगैरह कोई वायलेशन तो नहीं आएगी? नहीं नहीं, कोई वायलेशन नहीं है, जो फेसबुक की लाइब्रेरी का कंटेंट है उसके ऊपर म्यूजिक है, उसका कोई वायलेशन नहीं है। और सर ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा ओवरऑल, अब जिस तरह आप लोगों ने हमें बताया भी हमारी टोटल 12 क्लासेज हैं, तो उस हवाले से हमारी क्लासेस तो एक दो ही रह गई हैं, और टॉपिक्स जिस तरह आप बता रहे हैं वो काफी ज्यादा रहते हैं, तो क्लासेस इसका फिर क्या क्लासेस सर? शुरू नहीं रहेगी जब तक टॉपिक नहीं क्लियर होंगे, समझो क्लासेस आपकी चल रही है। आप इस चीज की परेशानी ना ले, आपको जब तक क्लियर नहीं होगा क्लासेस चल रही है आपकी। चलिए ठीक है, अगर सर ठीक है, मैं शेड्यूल शेयर करता हो हूँ जाता आपको तो चैट चैट में पढ़ता हूँ, चैट में जो क्वेश्चन आप गर्ल्स ने क्वेश्चन किए मैं पढ़ता हूँ, मैं फर्स्ट हूँ। ठीक है फैसल। जी ठीक है सर, थैंक यू। जी उसामा दिलशाद, आप बोले जल्दी करें काइंडली। सर अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ क्लियर है? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है आवाज। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है, काइंडली ये बता दें, हमने वॉच टाइम कुछ पेजेस का कंप्लीट किया है, तो हमने वो फॉलोवर्स लगवाने हैं, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे, पैनल वाले सही रहेंगे या आईडी सेटअप या बूस्टेड लगवा लें? अगर आपने पेज को सेल आउट करना है तो आप पैनल वाले लगवा रहे हैं, आईडी सेटअप वाले, सॉरी पैनल वाले। अगर आप खुद अप्लाई करना है तो आईडी सेटअप वाले लगा नहीं, खुद ही करेंगे इंशाल्लाह। लें। आईडी सेटअप। ओके सर, शुक्रिया। जी अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक भाई बोले। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आवाज आ रहा है? वालेकुम सलाम जी, आ रही है। सर 3 महीने पहले मैंने जो ना आईडी अपना बनाया, उसके सारे लेवल भी मैंने कंप्लीट किए, और सर मैंने पाकिस्तान में आईडी बनाया है। अभी सर मैं क्या यूज कर सकता हूँ जो अपना मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकता हूँ पेज को? अगर आपने पेज को पाकिस्तान में रह के क्राइटेरिया कंप्लीट किया, उसके फॉलोअर किए, उसके ऊपर 5 एक्टिव वीडियो है, पेज के ऊपर सेटअप का बटन आ गया है, तो उसको एलिजिबल कंट्री में शिफ्ट कर दो, आरडीपी में शिफ्ट कर दो, या बाहर किसी बंदे को दे दो, वो आपको अप्लाई कर देगा। अप्लाई की क्लास आपकी कल होगी। ओके सर, बस मेरा क्वेश्चन यही था सर। थैंक यू। जी behzad खान, आप बोले। behzad खान बोले आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जो 10 आईडी से मतलब 30 शेयर देंगे कॉपीराइट कंटेंट पे, हाँ हाँ, बोलो। तो सर इसके लिए हमें एलिजिबल आईडी चाहिए या हम खुद भी मतलब क्रिएट कर सकते हैं जो फेक? मर्जी आईडी हो, जो मर्जी आईडी हो। चलें सर, वो सर न्यू फ्रेश होनी चाहिए या मतलब ओल्ड चाहिए? जितनी ओल्ड होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन फ्रेश से भी दे सकते हो शेयर। चलें सर, ठीक है, थैंक यू। जी फैसल भाई बोले। जी सर, सुन सकते हैं आप मुझे? जी सुन रहा हूँ। सर पिछले 8 क्लासेस से मुझे बिल्कुल कोई मौका ही नहीं मिला वॉइस वगैरह करने के लिए। मेरे सर कुछ क्वेश्चंस थे,
पिछली वॉच टाइम वाली क्लास में। तो मेरे साथ पेजेस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ गया। क्रिकेट में जैसे ही लाइव करता हूँ तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाता है। हालांकि ब्लॉक लिस्ट वगैरह सब कुछ पेजेस वगैरह ब्लॉक करके हर चीज़ ब्लॉक करके उसके बावजूद भी आ जाता है। मैंने भी पिछले 3 आईडीज पर मैंने कहा कि हो सकता है कि एक पे आईडी पर इशू हो, 2 पीजे पे आईडी पर इशू हो, 3 पर मतलब यानी 3-4 आईडीज पर मैंने किए तो यही इशू का देखिए सामना आ मेरी रहा है बात इसके सुने, साथ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अगर आप मैच लाइव कर रहे हो, लाइव के दौरान आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ रही है, आपको स्ट्राइक आ रही है, तो वो आपको इस वजह से आ रही है कि आपने प्रॉपर लोकेशंस ब्लॉक नहीं की, ये गारंटी है। तो सर लोकेशन अगर जो आए भी ना मतलब किसी कंट्री से या किसी आपने चैनल से लोकेशन, मुझे आप मतलब लोकेशन सही से ढूंढो, लोकेशन सही से ढूंढो। तो सर वो ठीक है, वो लोकेशंस वगैरह सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। उसके अलावा भी पता ही नहीं चल रहा कि मतलब किस लोकेशन से मुझे मैंने डिस्ट्रीब्यूट मारने का ही नहीं आ रहा है। हाईलाइट वगैरह पहले चलाता हूँ उसी पर भी मुझे आ जाता है मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप अपना डिस्ट्रीब्यूट का आईपी जगह ही चेंज नहीं करें। आता। अगर आपको फिर भी आ रही है तो आप अपना आईपी चेंज करें, क्योंकि स्ट्राइक्स वगैरह आईपी पे पड़ती है। तो अच्छा सर बाकी कोई दूसरा क्वेश्चन ये था कि मतलब कि लाइव करने के लिए मतलब क्रिकेट लाइव चलाने के लिए पहले आईलाइट्स में अपलोड आईलाइट चलाऊँ उस पर डिस्ट्रीब्यूट लेके तब जाके रियल मैच चलाऊँ इसी तरह सर। इसी से नहीं, इसी तरीके से थोड़ा सेफ रह जाता है, थोड़ा प्रोसेस लेंथी है, लेकिन ये सेफ रह जाता है। अदरवाइज आप ऐसे डायरेक्ट भी चला सकते हो, मसला नहीं है। अच्छा सर लास्ट 2 क्वेश्चंस और पढ़े दो है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सर ग्रुप्स फाइंडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन ये था कि मतलब आईडीज जो है ना अभी काफी एक्सपेंसिव है ना मतलब एक्सपेंसिव 80-90 रुपए का आईडी मिल जाता है। तो पेजेस से भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, पेजेस से भी काफी ग्रुपों में मतलब पोस्ट हो रहे थे। तो पेजेस से पोस्ट कर सकते हैं एक आईडी में मतलब कि 10 पेजेस पड़े हो वो से हर एक पेज से ग्रुप ज्वाइन करके उन्हीं में पेजेस के थ्रू पोस्ट बंदा कर सके, ये सेव रह सकता है या नहीं? कर सकते हो, मसला नहीं है, पर लोड तो आईडी के ऊपर ही पड़ रहा है ना, जो मर्जी कर लो। सेम ही मतलब सेम ही वही बात है। बात एक ही है। और सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जिन पेजेस पर मेरा पड़ा है उनका वॉच टाइम भी काउंट हो सकता है या नहीं? वॉच टाइम काउंट हो सकता है, लेकिन जब तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पेज के ऊपर रहेगी, पेज किसी काम का नहीं है आपका। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। जी जफीर अब्बासी साहब, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। भाई आप सुनाएं। अच्छा। जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम जब आरडीपी में पेज शिफ्ट करेंगे तो उसमें काम करने की जो जो आईडी होगी, जो वो हाई रिच आईडी होगी या न्यू आईडी से भी काम चल जाएगा किस चीज के लिए? जो आरडीपी में हम यूज करेंगे? आरडीपी में सर जब हम पेज शिफ्ट करके वहाँ पे काम करेंगे वो वो एलिजिबल आरडीपी कंट्री की हो, वो हाई रिच है नहीं है, वो एलिजिबल कंट्री की हो बस। अगर वो हम नहीं बनाते वहाँ पे आरडीपी में जाकर तो उसमें कितने टाइम बाद हम पेज शिफ्ट कर सकते हैं उसमें? एक दिन बाद, 24 घंटे के बाद। बस उसके ऊपर एक वो आ जाए कि आपकी कंट्री की लोकेशन वेरीफाई हो गई। जी सर ठीक है। बस दूसरा क्वेश्चन सर मेरा वो शेयरिंग के लिए था, उसका क्वेश्चन आ गया मुझे। ओके ओके। ये मोहम्मद जुबैर राजपूत। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं सऊदीया में होता हूँ तो मेरे पास मेरा पहले फेसबुक बन उसमें पेज बने होते हैं। तो अभी जो आपने मुझे बताया कुछ येलो, मेरा एक मैंने अभी चेक किया उसमें येलो शो कर रहा है। ये पता नहीं कब का है, ये टाइमिंग का कुछ पता नहीं, ये ठीक हो सकता है? गेमिंग करे। उसमें मुझे ना ये मैसेज आ रहा है, ये मैसेज मैंने अभी सेंड किया है। गेमिंग 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 गेमिंग। गेमिंग करें यस। उसका, ये इससे कोई इशू नहीं है कि जितना अरसा गुजर जाए? कोई मसला नहीं है, गेमिंग करे बस, एक हफ्ते के अंदर अंदर सेट ठीक हो है, जाए। थैंक यू। जी अवैस, मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस एस। ब्रदर बोले। आवाज़ क्लियर है सर? क्लियर क्लियर। अच्छा सर, मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना था। मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तकरीबन इतनी क्लास मैंने की। मैं ना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर पे मसलन काम करता हूँ मसलन।
ये जो प्रीमियम कंटेंट होता है ना, मतलब मैं मशीनरी कंटेंट हो गई है, वो मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ। मतलब अपना मेरा यूट्यूब चैनल भी है स्किल वर्किंग के नाम पे, और एक मेरा इस्लामिक चैनल है टी एस स्टूडियो 45 के नाम से। अच्छा, मैंने ना तकरीबन पहले मेरी आईडी बनी हुई थी, फेसबुक आईडी, ऐसे मसलन 3-4 साल पहले की बनी। उसी पे मैंने 2 पेज बनाए, दोनों पेज मेरे चल रहे हैं। लेकिन मसलन अगर मैं मसलन ओरिजिनल कंटेंट काम करता हूँ, अब मुझे दोबारा नई आईडी पे मसलन परचेज करके उस पे काम करूँ, या इन्हीं आईडीज पे मैं काम करता हूँ, पेजेस पे काम करता रहूँ? अगर आपके पास पुराने हैं तो पुराने के ऊपर काम करते रहो, वो सबसे बेस्ट है। जी। अगर आपके पास पुरानी आईडी पुराने पेजेस हैं तो आप उनके ऊपर काम करो। तो सर उनको मसलन जगह जब हमारा वो जो क्राइटेरिया मुकम्मल मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर उसको बाद हम आरडीपी में शिफ्ट कर देंगे, तो वो हो जाएगा मसलन वो। यस, हो जाएगा। पे- ठीक है। अगर मसलन इन दोनों मसलन पेजेस को मैं यहीं पे इसी पे काम करता रहूँ, इसी आईडी पे, और ऐसे काम करता रहूँ। हम्म। अगर मैंने अगर मिसाल के तौर पर अगर मैंने कॉपीराइट कंटेंट पे अगर काम करना है, तो वो अलहदा से पेजेस दोबारा नए मैं बाय करूँ, बाय करके दोबारा मैं मसलन काम करूँ अपना। ऐसे ही अगर ओरिजिनल कर रहे हो चाहे कॉपीराइट कर रहे हो, आप पाकिस्तानी आईपी का क्राइटेरिया कंप्लीट करो, जब आप मोनेटाइजेशन की तरफ जाओगे तो तब आप चेंज कर सकते हो उसको, आरडीपी में शिफ्ट करके आप अपना काम कर सकते हो। ठीक। अच्छा सर, अगर मिसाल के तौर पर मसलन काम करना, कॉपीराइट कंटेंट पे काम करना है, तो मुझे मसलन आईडी बाय करनी पड़ेगी या पेजेस बाय करने पड़ेगी, कॉपीराइट या दोनों कंटेंट चीजें पे लेनी काम है? करना है, अगर आप मोनेटाइज पेज आपके पास है तो आपको मोनेटाइज पेज वो नहीं करना पड़ेगा, बाय नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं नहीं, मैंने मिसाल मिसाल के तौर पर न्यू लेना है चीजें। न्यू है तो ठीक है आपको ना? बाय करना पड़ेगा, न्यू है तो आपको बाय करना पड़ेगा। दोनों चीजें लेनी पड़ेगी, आईडी भी लेनी पड़ेगी और पेजेस भी लेने पड़ेंगे, ऐसे ही 30 दिन कि पुराना सिर्फ पेज लेना पड़ेगा, आईडी लेनी पड़ेगी। वो फिर मैं अपना मसलन काम वो जो कॉपीराइट कंटेंट पे काम करूंगा। ऐसे ही है। जी, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह पाक को मुझे बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी नौफिल शामी। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। सर मेरे 2-3 सवाल हैं। पहले सवाल मेरा यही है जो भाई ने अभी डिस्कस किया कि अगर मेरे पास एक अकाउंट है फेसबुक का, और वो एलिजिबल मुझे करना है, और मैं पाकिस्तान में ही बैठा हुआ हूँ, तो उसकी मोनेटाइजेशन जो है उसकी पूरी मैं कर लूँ, तो उसके लिए मैं इससे वीपीएन यूज़ करके कर सकता हूँ? क्योंकि कुछ ऐसे यूट्यूब की वीडियोस मैंने देखी हैं कि वीपीएन के थ्रू जो है हो जाता है और आरडीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मेरा ज़रा VPN नहीं, वो कन्फ्यूजन था, इस चीज़ पे प्रॉक्सी आप है। मुझे बता सकते हैं? वो वीपीएन नहीं है, वो प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी अलग चीज है, वीपीएन अलग चीज है, आरडीपी अलग चीज है, वीपीएस अलग चीज है। यस, वीपीएस यू मीन, राइट? वीपीएस यूज कर सकते हो, मैं वीपीएस ही यूज करता हूँ। आप आरडीपी यूज़ नहीं करते सर? वो आरडीपी ही होती है, बस आपको दिखने में कोई फर्क नहीं। अगर मैं आपको एक साइड पे आरडीपी दे दूं, एक साइड पे वीपीएस दे दूं, आप पहचान नहीं पाओगे। सो वुड यू रेकमेंड आरडीपी ओवर वीपीएस, और वीपीएस आप रेकमेंड करेंगे जैसे हम फर्स्ट टाइम जो यूज? वीपीएस। और दूसरा सर, सब मेरा ये सवाल ये, जैसे हमारा माशाल्लाह से बैच ओवर होने वाला है, तो आप क्या मैं मतलब मोटिवेशन के लिए जो रेकमेंड करेंगे कि हम कितना मतलब मंथली ऑन एवरेज इस कोर्स करने के बाद हम कमा सकते हैं डॉलर्स में मतलब? मैं ये क्वेश्चन आंसरिंग कंप्लीट कर दूं, फिर मैं आप लोगों को कर देता हूँ एक एवरेज, आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, या कभी कोर्स के एंड में भी आप लोगों को एक रोड मैप दूंगा कि आप इस तरीके से काम करोगे तो इतना अचीवमेंट कर सकते हो। Okay, sir. Other than that, my last question was that how much did you earned on your first Facebook achievement? इंशाल्लाह, माशाल्लाह से, क्योंकि आपको मैं काफी फॉलो करता हुआ आया हूँ from your beginning journey. हमारी फर्स्ट अर्निंग $128 विद इन्वेस्टमेंट 9 लाख पे क्या है। सॉरी सर, आपकी आवाज थोड़ी कट गई। मैंने कहा 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद मैंने फर्स्ट अर्निंग फेसबुक से $128 निकाले 6 मंथ की मेहनत के बाद। माशाल्लाह सर, you have worked hard. 9 लाख इन्वेस्टमेंट किया था और सिर्फ 32-33 हजार पीकेआर मैंने निकाला था, और उसके बाद जितनी इन्वेस्टमेंट थी जो कंसीडर तो लॉस ही होता था, लेकिन वो 9 लाख लगा के मैंने फेसबुक से पैसा कमाना, फर्स्ट $100 निकालना सीख लिया। तो उसके बाद
इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर? बस पेजेस के ऊपर, पेज लिया रेड कर लिया, पेज लिया रेड कर लिया, पेज लिया रेड कर लिया, इस चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट। तो सर मतलब पेजेस को सेल करने में ज्यादा मतलब प्रॉफिट है, जैसे कि वॉच टाइम पूरा करके सेल ऑफ करके? सेल करने में स्टार्टिंग में तो इनिशियल प्रॉफिट है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बड़े छक्के लगाने, लाइफ चेंजिंग काम करना, तो आपको मोनेटाइज पेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि पावर कंटेंट में है। सेलिंग परचेज में वो पावर नहीं जो कंटेंट में पावर है। बैठे बैठे आपकी वीडियो 100 मिलियन पे चली जाती है, और ये ऐसा तो सर मोनेटाइज के लिए, टाइम के साथ। सॉरी टू इंटरप्ट सर, तो मतलब आरडीपी और वीपीएस दोनों करके मतलब आपको मोनेटाइज की तरफ आप जा सकते हैं, यू कैन बी सक्सेसफुल विद बोथ ऑफ दीज थिंग्स टू फॉर एग्जैक्टली, मोनेटाइजेशन। जा एंड सकते माय हैं। लास्ट, आपने मेंशन किया 9 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करे, तो आप इफ यू डोंट माइंड मी ऑफ आस्किंग, आपने 9 लाख रुपए एग्जैक्टली किस चीज पे करे, ताकि हो सकता है अगर आपने कोई मिस्टेक्स की हम वो रिपीट ना करें, एज योर आवर मेंटोर। मैं अभी क्वेश्चन कर लूं, मैं उसके बाद मैं आप लोगों को ये थोड़ी स्टोरी मोटिवेशन के लिए मैं बता देता हूँ, ताकि आप लोग मोटिवेट हो जाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, मलक आतिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा एक सवाल था कि वो जो हम मतलब फेसबुक पे जाते हैं और फर्स्ट पेज देखते हैं, वीडियो का फर्स्ट पेज जो होता है वो मतलब ना एडिटिंग हो रही होती है, जैसे आपने भी यूट्यूब पे लगाया हुआ है, ये कैसे समझा करना होता है? ब्रदर आपकी कोई समझ नहीं आई है। सर मैंने बोला कि फेसबुक पे जो फर्स्ट पेज एडिट होया होता है, जो जिस पे मतलब ना उसने वीडियो के आगे एक पेज लगा होता है, जैसे किसी ना फिल्म का एक पेज फर्स्ट पेज एडिट होता है, वो कैसे करते हैं? आप यार, मुझे ना पता नहीं, शायद आपका माइक नहीं सही या आपकी हैंड फ्री। आप टाइप कर सकते हैं? चलिए मैं टाइप कर। जी अली, आप बताएं, आप टाइप कर दें, मैं आपका आंसर देता हूँ बस। जी अली जल्दी बोले, अनम्यूट करें खुद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मैंने ये पूछना था कि एक जो फेसबुक आईडी है जी जी। उस पे मैक्सिमम हम कितने पेज बना सकते हैं? 5 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, इससे ज्यादा नहीं बनाने। तो जब पेज बनाते हैं तो उस पे कोई इश्यू आता है तो वो फिर आईडी भी उससे जाने का खतरा होता है आईडी का। होता है, आईडी भी जाती है। जब पेज के ऊपर कोई इशू आता है आईडी पे भी आता है, जब आईडी पे कोई इशू आता है पेज पे भी आता है। तो इसके लिए हमें कोई फेक आईडी बनानी चाहिए, हम जो अपनी फेक रियल आईडी आईडी बाय है? करते हैं हम, तो बाय करते हैं। अगर आप बना सकते हो तो बना लो, नहीं तो बाय कर लेते हैं। 60 70 80 रुपए की मार्केट से आईडी मिल जाती है। जी ठीक है। ठीक है तो सर मजीद बाकी ये जो क्लासें हो रही हैं तो उन्हीं की कुछ खास समझ नहीं आए, तो क्या हम ऑफिस विजिट कर सकते हैं कुछ? क्या चीज? मैं कह रहा हूँ क्लासें जो ऑनलाइन हो रही हाँ हैं कर कि सकते हैं, ऑफिस जो बंदा विजिट करना चाहे कर सकता है, कोई मसला नहीं। एक दो दिन के लिए मजीद खास समझने के लिए, कोई क्योंकि मसला नहीं, आ सकते हैं, आप ऑफिस विजिट कर समझ सकते हैं। नहीं आई इसीलिए। आप लोग ऑफिस विजिट कर सकते हैं। आप लोग अगर फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे पास फिजिकल क्लासेस रिहाइश भी है। लेकिन अगर आप वैसे जी ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, पर्सनल टच लेना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, तो वो आप आ सकते हैं। जी जी। और बाकी सर जो पार्टनरशिप का वो था, मैंने पूछा था वहाँ पे मैसेज करके, मैक्सिमम कितने से स्टार्ट होती है कि हम अगर हमारी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप करें तो तकरीबन फिर? 3 लाख पीकेआर से स्टार्ट होती है। आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो, फिर हम आपके साथ काम करेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। उसका सर क्या प्रोसेस होता है कि कितनी देर प्रॉफिट मिलता रहता है? तो डिपेंड करता है। अगर इन्वेस्ट। आप हमारे साथ अगर आप फिजिकल मीटिंग करते हो या ऑनलाइन मीटिंग करते हो, जूम के ऊपर मीटिंग होगी, वहां पे हम आपको अपने प्लान शेयर करेंगे कि भाई ये काम होगा, ये इतनी परसेंटेज होगी, इतना काम हम करेंगे, इतना काम आप करोगे, तो उस हिसाब से तय होगा और उस हिसाब से काम होगा। जी ठीक है। ठीक है सर, शुक्रिया। ओके, जब भी थैंक आप करना हो आप टीम से कांटेक्ट कर लेना। जी एसएससी, अनम्यूट करें जल्दी। एसएससी अनम्यूट करें खुद को। एसएससी ब्रदर अनम्यूट, हाँ बोले।
ब्रदर एसएससी आपकी आवाज नहीं आ रही। चलें आप नेक्स्ट कोई और बंदा बोले। शाजेब क्या नहीं आप बोले। अस्सलाम सर, आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ग्रुप फाइंडिंग के रिलेटेड था। तो जी उसमें काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं काफ़ी। मतलब मैंने फुटबॉल के रिलेटेड किया है ग्रुप फाइंड। हालांकि फुटबॉल काफ़ी फेमस हुआ है, लेकिन मुझे हार्डली 6 ग्रुप्स मिले जो क्राइटेरिया पूरे करते हैं, मतलब ऑटो अप्रूवल देते हैं। क्योंकि मैंने मल्टीपल पोस्ट की डिफरेंट ग्रुप्स में, उन्हें वो फ़ौरन अप्रूव कर देते हैं, लेकिन जब आप देखो तो रिमूव हो जाती हैं उसी टाइम। तो उस तरह के सिर्फ 6 ग्रुप्स मिले। मैंने हर प्लेयर, हर टीम या फिर हर किस्म की लीग और वर्ल्ड कप और सब कुछ कीवर्ड्स के थ्रू ग्रुप्स वो किए, लेकिन मुझे सिर्फ 6 ग्रुप्स मिले रिकमेंडेशन के लिए, जो हमें 25-30 ग्रुप्स ग्रुप्स के चाहिए। ऊपर तो तो मेहनत उसके करनी लिए क्या? पड़ेगी, ग्रुप्स के ऊपर तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो आपको ढूंढने पड़ेंगे। हैं नहीं, उसके लिए ग्रुप्स कोई या मिल फिर ग्रुप्स आपको टेक्निक मिल या जाएंगे, कोई ग्रुप्स बता दें अवेलेबल हमें। हैं, लेकिन आप आपको मेहनत करनी पड़ेगी ग्रुप्स के ऊपर। चलिए आप फिर कोई एक ऐसी टेक्निक या कोई बता दें ताकि हम उसको भी फॉलो कर सकें। कीवर्ड्स टाइपिंग या इसके अलावा कोई और अगर हो। वो आप जिस कंटेंट के आप कर रहे हो, आपको कीवर्ड मल्टीपल, आप खुद क्रिएटिविटी थोड़ी सोचो, थोड़े अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू सर। जी शाजेब क्या नहीं आपको हो गया। अब्दुल रहमान आप बोले भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम आ रही है। अच्छा, मेरे दो क्वेश्चन है सिंपल से। एक जी ये क्वेश्चन है कि जब भी हम कोई कॉपीराइट वीडियो को एडिट करके वॉच टाइम के लिए यूज करते हैं तो उसको कितने दिनों के बाद डिलीट करना है और उनको रहने देना है? ड्रामे के अलावा कोई भी कंटेंट डिलीट नहीं करना। अगर आप ड्रामा कर रहे हो तो ड्रामे को आप 15 मिनट, सॉरी 24 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपने ड्रामे को रिमूव कर देना। अदरवाइज आप लोगों ने कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करनी जब तक पेड ही मोनेटाइज नहीं हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है सर, अगर एक पेज के दो एडमिन हो और एक को स्ट्राइक रिसीव हो जाए तो दूसरे एडमिन को इससे नुकसान होगा या आईडी को? एक पेज के ऊपर, एक आईडी के ऊपर दो पेज पड़े, एक के ऊपर स्ट्राइक आ जाए, दूसरे को भी कोई होगा, यही नो है। नो नो सर, अगर एक पेज के एक पेज के दो एडमिन हो तो एक एडमिन नहीं को होगा, नहीं एक होगा, अकाउंट पे स्ट्राइक आ जाए तो नहीं होगा। दूसरे एडमिन को नुकसान नहीं होगा? जिस आईडी ने वीडियो अपलोड की उसी ओके, थैंक यू सर। ओके। चले एसएससी। चले अभी मैं चैट, आप लोगों के चैट 88 मैसेज चैट में हो चुके हैं, तो मैं चैट पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आप लोग सब लोगों को कर रहा हूँ अनम्यूट। सर एक पेज पे स्ट्राइक आया तो उसी अकाउंट को दूसरे पेज पर स्ट्रीम करूँ? नहीं, नहीं कर सकते हैं इसका सोल्यूशन। जब एक पेज के ऊपर स्ट्राइक आ जाए, उस आईडी के ऊपर अगर दूसरा पेज रखते हो तो दूसरा पेज लाइव नहीं होता, क्योंकि स्ट्राइक का इफेक्ट आईडी के ऊपर भी पड़ता है। एक वीडियो में हमने एक पेज पर अपलोड की, पर पेज डिलीट हो गया फेसबुक की तरफ से। अब वो वीडियो किसी और दूसरे पेज पे डीटी कर सकते हो आप? सर एक सेम क्वेश्चन। सर समी योर एक्सपीरियंस सो गुड, थैंक यू ब्रदर। ऑडियो ओपन कर दी थी एक वीडियो में, एक पेज सेम क्वेश्चन है कि माइक पर गो स्ट्रीम नहीं यूज कर सकते हो, गो स्ट्रीम भी यूज कर सकते सर। ग्रुप तो प्लीज ओपन कर दे, करवा देते हैं। गो स्ट्रीम यूज कर सकते हैं सरफराज जर्रा। सर ग्रुप फाइंड करती हूँ अदीबा से, ग्रुप फाइंड करती हूँ सारी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती हैं, काइंडली बताएं ग्रुप फाइंड स्ट्रॉन्ग आईडी से करें, पुरानी से पुरानी आईडी जिसके 3-4 हज़ार फ्रेंड हो, एक ही आईडी से सारे ग्रुप निकल आएंगे। अदीबा वो क्लास होनी है जी, क्लास हम आरडीपी खुद बनाकर यूज कर सकते हैं आप आरडीपी खुद बना के। फिल्मोरा क्रैक वर्जन बगैर चल रहा है, क्रैक वर्जन काम नहीं कर रहा भाई, क्यों नहीं कर रहा? क्रैक वर्जन जो हमने दिया वो 101% काम करता है। मेरा ये इशू आ रहा है मोनेटाइजेशन, ये सेम बता दिया। सर जब क्रिकेट इसका भी फैसला का भी होगा कि खान सर एक पेज पे स्ट्राइक आए तो उसी को सेम क्वेश्चन रिपीटेड।
सर आईडी कितनी पुरानी होनी चाहिए? जितनी भी पुरानी उतनी अच्छी आईडी है। यानी बस सर सेम क्वेश्चन। सर नीड योर हेल्प, आईडी कितनी पुरानी होनी चाहिए? सर अगर आईपैड पे गेम खेल रहे हो तो पेज पे लाइव कैसे कर सकते हैं? मैं आईपैड यूज नहीं करता, आप देख लो आईपैड के अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो आप रिकॉर्डिंग करके उसको लाइव कर सकते हो। सर वॉइस अलाउ, कर दी थी। ये किंग खान ने सारे क्वेश्चन फैला रखे हैं, वो स्ट्रीम ये सारे क्वेश्चन को वही है। पेज पुराना और आईडी न्यू हो तो कोई चलेगा कोई मसला नहीं, लेकिन आईडी भी पुरानी होनी है। आईडी कैसे यूज करनी है आप वो आपको बता देंगे। सर क्या कंपलसरी है आईडी? 9 लाख इन्वेस्टमेंट? सर हम पहले लाख कहाँ से मिला है 9 लाख? सर हमें तो टाइटल डिस्क्रिप्शन फॉरेन बार कंट्रीज ब्लॉक करके कंटेंट रिमूव आ जाता है। वो टाइटल 1-1.5 मिनट के अंदर टाइटल रिमूव करना होता है आपने। सर वीडियो की पिक्चर एडिट कैसे करते हैं? सर फर्स्ट वीडियो की पिक्चर एडिट। सर योर ऑफिस लोकेशन बहावल नगर मॉडल टाउन। अगर आप बहावल नगर से हैं या बहावल के नियर सिटी से हैं तो आप बहावल नगर मॉडल टाउन में आके कॉल कर लें, आप लोगों को आगे का एड्रेस समझा देंगे। लाहौर वाले क्या करें फॉर लेडीज वेदर? अभी मेरे कोशिश तो है जल्दी हमारा 1-8 महीने में, सॉरी अभी फरवरी के बाद ऑफिस हम लाहौर में इंशाल्लाह ओपन करेंगे अपना लाजमी। सर क्या रियल कनीज फातिमा रियल एस्टेट पे काम कर सकते हैं? अगर आप लोग कर सकते हो तो भाई मेरा तो रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस नहीं है, रियल एस्टेट जैसा काम तो कोई काम भी नहीं है। रियल एस्टेट पे अब हम भी किसी से मशवरा लेके ही काम करते हैं। अगर कहीं कोई पैसे बच जाए तो हम रियल एस्टेट पे लगाते हैं। तो अगर आप कर सकते हो तो हम मुझे भी मशवरा देना। हमें भी इतनी इन्वेस्टमेंट करनी नहीं। मैं ब्रदर आपको भी इन्वेस्टमेंट। सर मेरा रियल एस्टेट का काम है, हाउ कैन आई वर्क ऑन इट? अगर आप फेसबुक का सहारा लेके रियल एस्टेट का काम करना चाहते हो तो फिर मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसा बंदा है जो आपके साथ इन्वेस्टमेंट के बाद अर्निंग क्या होगी लाजमी बताएं। आयशा अनवर डिपेंड करता है आप लोग अर्निंग का, हम आपको प्रॉपर प्रोसीजर समझाते हैं कि इतने काम के ऊपर इतनी अर्निंग होगी। कुछ रिस्क वाले काम है, कुछ रिस्क फ्री काम है, कुछ ऐसे काम है जिसमें इन्वेस्टमेंट का लॉस भी हो सकता है तो उसके ऊपर अर्निंग बहुत ह्यूज है। अगर छक्के लगते हैं तो लंबे लगते हैं, लेकिन अगर कोई रिस्क फ्री काम है तो उसमें अर्निंग उसी हिसाब से होती है। सो वो आप लोगों को हम बता देते हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप यहाँ यूटिलाइज करेंगे और इसका ये आउटपुट निकलेगा। FST आएंगे इंशाल्लाह, फैसलाबाद आएंगे। सर रिमेम्बर माय नेम फॉर रियल प्लीज, आई विल कांटेक्ट यू। ओके प्लीज, मेरा नंबर आप लोगों के ग्रुप के अंदर मैं एडमिन करवा दूंगा, अपना नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हो। बट मतलब कि सीरियस कन्वर्सेशन के लिए, फॉर पार्टनरशिप, छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, उसका मैं आंसर नहीं करूंगा काइंड। अगर आपकी कोई सीरियस कन्वर्सेशन है तो आप कर सकते हो। अच्छा अभी 3 लाख कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होंगे? अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट हो तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को प्रॉपर पहले स्केड्यूल दूंगा, प्रॉपर पहले रोड मैप दूंगा कि यहाँ यहाँ हम ये काम करेंगे। तो उसके बाद फिर हम आगे, अगर आप लोग एग्री हुए तो हम करेंगे। अच्छा मैं, आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि 9 लाख कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई और 9 लाख कैसे इन्वेस्टमेंट की। जब मैं ये बात है 2022 मार्च के महीने की, और उस टाइम पे फेसबुक का मोनेटाइज पेज 22 के स्टार्टिंग में मोनेटाइज पेज मिल रहा था 80,000 से लेके 1,20,000 रुपए तक। तो मोनेटाइज पेज का रेट ये था, तब मैंने वॉच टाइम और फॉलोअर वाले पेज लेके 11 पेज अप्लाई किए थे जिसमें से 9 पेज मेरे मोनेटाइज हो गए थे। तो अगर उन 9 पेज को मैं मार्केट में सेल करता है, एवरेज पेज की प्राइस 1 लाख रुपए उस टाइम चल रही थी और 9 लाख रुपए के मेरे वो पेज थे। उन पेजेस को मैंने मार्केट में सेल नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर मैंने काम किया। पहले एक पेज मैंने सेल किया, जो पैसे थे मैंने 60,000 की लोन उठाया हुआ था वो मैंने पे करके एक पेज मैंने सेल किया। बाकी 8 पेज मैंने पहले पेज पे काम किया, कोई $1 बना के रेड हो गया, कोई $2 बना के डिमोनेटाइज हो गया, स्ट्राइक आ गई, वायलेशन आ गई। मुझे ये लगता होता था कि यार लोग 10,000 $10 बना रहे हैं, 30 लाख रुपए के पे से निकाल रहे हैं, तो मैं एक पेज 1 लाख का क्यों सेल करूं? मैं भी काम करता हूँ, मेरे भी आएंगे। तो मुझे ये नहीं पता था कि एक तरीके से काम होता है, ऐसे ही मुंह उठा के काम नहीं होता। तो वो मैं लगा रहा, वो पेजेस मैंने 1 गया, 2 गया, 3 गए, 4 गए, 5 गए, 6 गए। तो 8 पेजेस में से मैंने एक पेज के ऊपर $128 बनाए, जो मेरा फर्स्ट पेज था। बस वो $128 बनाने आ गया, फिर उसको $1,028, $10,028 कैसे बनाने थे, मुझे उसकी कहानी सारी समझ आ गई। तो मैंने 1 साल के अंदर अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह
वो सब कुछ अचीव कर लिया जो एक बंदे के ख्वाब होते हैं कि यार मेरी फैमिली सेट हो जाए, मेरा बिजनेस सेट हो जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 साल के अंदर अंदर फेसबुक से अचीव कर लिया। इतनी पावर है, इतनी अर्निंग है। अब मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है, इंटरनेट लोकल कॉल भी नहीं है, लोकल कॉल के सिग्नल भी नहीं आते। अगर वहाँ पे कोई मोबाइल भी यूज़ करता है तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के हैं जो आते जाते हैं तो वो यूज़ करते हैं, अदरवाइज वहाँ पे रह के नहीं यूज़ किया जा सकता, हॉस्टल वगैरह है वहाँ पे। तो वहाँ पे तो इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। वहाँ से मैंने उठ के अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल की, मेहनत की, अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा और मेहनत का रिजल्ट दिया। टाइम तो बहुत लगा, एफर्ट थी, वो तो लोग मेहनत वगैरह तो नहीं देखी लोगों ने कि कितनी की है कितनी, बस पैसे नजर आते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली भी सेट है, मैं भी सेट हूँ, अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छा खासा काम है, अकेला मैं कमाने वाला हूँ, मेरी फैमिली में तकरीबन 7-8 लोग हैं, सबको मैं सपोर्ट करता हूँ। और मेरे बहन भाई अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल फ्री हैं, टेंशन फ्री हैं, फाइनेंशियली भी फ्री हैं, और बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो ये चीज़ें फेसबुक और इस ऑनलाइन काम से मैंने अचीव की हैं। और आप लोगों को भी मैं मोटिवेट करूंगा, आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप 6 महीने एफर्ट करें आंखें बंद करके। आउटपुट रिजल्ट्स आप छोड़ दें अल्लाह पे। हम एज अ मुस्लिम अगर आउट ऑफ रिलीजन से हैं, क्योंकि इसमें इंडिया और बांग्लादेश से भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एज अ मुस्लिम रिलीजन से हमारा बिलीव है, हमारा ईमान इस चीज़ पे पूरा होता है कि अच्छे और बुरे नसीब पे मान लाना। तो वो नसीब जो अल्लाह ने लिखा हुआ मिलेगा, वो हमने बस उसके लिए मेहनत करनी है, जो मेहनत अल्लाह ताला जाया नहीं करता। तो आप अगर सच्चे दिल से मेहनत करें, रिजल्ट आप अल्लाह पे छोड़ दें, आप अपनी तरफ से अपना 100% दें, तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का अगर ये माइंड सेट है ना कि सर इस कोर्स करने के बाद हमारी कितनी अर्निंग होगी, तो वो उन लोगों का माइंड सेट अपने हिसाब से तो सही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक माइंड सेट अच्छा पॉजिटिव माइंड सेट नहीं है। क्योंकि आप डिपेंडेंट कोर्स पे हो, आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। क्योंकि कोर्सेज से अगर पैसा होता ना तो आज मेरे सारे गाँव वाले अंबानी अडानी बने होते। उनको मैं बिठाता और महीने 2 महीने में कोर्स करवा के उनको बोलता कि ये आप डॉलर गिनने लग जाएंगे। तो काम करने वाला बंदा, मेरे पास ऑफिस में डेली 100 बंदा आते हैं, बहुत सारे बंदे आते हैं और जो जिनकी यही सोच होती है कि यार जाएंगे सभी से मिलेंगे, वो किसी एप्लीकेशन का किसी ऐसी चीज का बताएगा जिससे बस डॉलर आने लग जाएंगे। जब मैं आगे बताता हूँ कि इस तरीके से काम करना पड़ेगा, काम करोगे, मेहनत करोगे, इश्यूज भी आएंगे, हर्डल्स भी आएंगे, फिर जाके सक्सेस मिलेगी। तो 100 में से एक ही बंदा होता है जो रेडी होता है कि हाँ सभी भाई मैं करने के लिए तैयार हूँ, और वो कमाता भी है। सो ये चीजें है। बाकी आप इंशाल्लाह, आपको लास्ट क्लास होगी जब आप लोगों के साथ फीडबैक भी इंशाल्लाह आप लोगों से लेंगे, और आप लोगों को अपनी अर्निंग्स वगैरह, अपनी सक्सेस वगैरह आप लोगों को शो करेंगे, और ताकि आप लोग मोटिवेट होके आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो, आप अपना काम स्टार्ट करो। तो बस आज की क्लास यहाँ तक थी, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। सर 9 लाख इज बिग अमाउंट। उस टाइम पे अगर मैं ये सोच जाता कि बिग अमाउंट है, शायद मैं उस 9 लाख के बाद मैं ना कमा पाता, क्योंकि मेरी सोच मुझे आगे सीखने का मौका ना मिलता। क्योंकि उस टाइम पे तो एक मेरी नजर में, या एक कोई भी नॉर्मल बंदा वो कहता है कि यार बेवकूफ़ी है, स्कूल से 9 लाख बेच दे, उसके बाद बेशक ऑनलाइन ना काम कर, कोई फिजिकल काम कर ले। लेकिन उस टाइम पे मैंने 9 लाख से सिर्फ 30-35 हज़ार कमाया, और 30-35 हज़ार से मुझे सारा फेसबुक पे काम करना आ गया। तो बस ये देखने में तो लगता है कि यार 9 लाख बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, लेकिन आप लोगों ने 9 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप लोगों ने प्रॉपर काम करना, मुझे कोई गाइड करने वाला सिखाने वाला नहीं था, बस पंगे लिए बहुत टाइम से, 2016 से पंगे ले रहा था। तो चलें, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिलते हैं, कल की क्लास में। सो बाय बाय।